नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पिज़्ज़ा खाना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों की, बड़ों की, सभी को बहुत पसंद होता है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बहुत तरीके के बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टेस्ट में बनाए जाते हैं, बहुत प्रकार के। तो आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं एक अलग ही सर्दियों का खास स्पेशल पिज़्ज़ा, जो एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ से बनाएंगे, जिसको खाने के बाद आपका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा और बहुत ही पसंद आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम ये मैदा, क्योंकि आज हमने इसका बेस भी बनाना है। ये मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सबके लिए पिज़्ज़ा बनाना है, तो 3-4 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। तो सबसे पहले लिया 2 कटोरी मैदा, जो सिंपल वाली मैदा होती है। इसमें डालेंगे हम ये 1 से 1.5 चम्मच करीब ये बेकिंग सोडा, जो हमारे घर में ही सोडा होता है ना, मीठा वाला सोडा। इसमें 1 चम्मच करीब डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, जो हम केक वगैरह में डालते हैं ना, वही वाला बेकिंग पाउडर। और थोड़ा सा डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच करीब कोई भी कुकिंग ऑयल, जो आप खाने में हमेशा यूज करते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा चीज़, कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और ये इतना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगा, बहुत ही बढ़िया। इन सब चीज़ों को मिला करके और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा। जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से इसको गूँथ लेंगे। एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा। और पानी की जिस तरीके से ज़रूरत होगी, हम थोड़ा थोड़ा डालते चलेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसको करना है तैयार। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है। और देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा घर पर बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिल्कुल प्योर पिज़्ज़ा बेस बन करके तैयार होगा, जो कि हमारा पिज़्ज़े को बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा, बहुत ही बढ़िया। और अब हम इसको ढक कर रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। अब देखिए, 15-20 मिनट बाद हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारा डो कैसा हो गया है। क्योंकि रखने से थोड़ा रेस्ट करता है, तो ये जो हमने सोडा डाला था ना, बेकिंग पाउडर डाला था, उससे ये बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है और पिज़्ज़ा हमारा बड़ा ही फूल करके बहुत बढ़िया बनता है। अब देखिए, चकले पर ले लेंगे इसको और हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे इसको, जैसे हम मठरी वगैरह बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, उस तरीके से। और अब देखिए, जितना पिज़्ज़ा बड़ा बनाना है आपको, उतनी बड़ी बड़ी इसकी लोइयाँ बना लीजिए। मैं बड़ा, जैसे फुल साइज़ का पिज़्ज़ा होता है ना, वही वाला बना रही हूँ। तो थोड़ी सी, जैसे कि 2 पराठे के बराबर हम लोई लेंगे और इसको अच्छे से पूरे को बेल लेंगे। 2 पराठे, 2.5 पराठे के बराबर हमें लेना है और इस तरीके से हमें पूरा गोल बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, मीडियम साइज का। जितना बड़ा चकले पर आ जाए उतने हिसाब से आप बेल सकते हो। देखियो, इस तरीके से ये हमने बेल लिया है। और बस अब इसको गरम पैन में हम इसको बिल्कुल, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको सिकने देंगे। लो फ्लेम पर इसको, ये मैदा का सिक जाएगा बहुत बढ़िया सा। देखिए, 10 से 15 मिनट में हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसके थोड़ी सी ये ऊपर से ये फूला फूला सा हो गया ना, दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मिर्मिटी सी गोल गोल से बन रहे हैं। बस इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये बेस एक साइड से सिक चुका है। अब देखिए, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। देखिए, दूसरी तरफ सिक चुका है ना। और देखिए, हमारा सिक चुका है बेस। एक ही साइड से सेकेंगे हम, एक साइड से सेकने पर ही हमारा बहुत अच्छे से सिक जाएगा। जिस साइड से हमें टॉपिंग करनी है ना, उसी साइड से हम सेक लेंगे इसको। और अब लेंगे हम ये पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर पर तैयार की है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो जो सिंपल वाली टमाटो सॉस होती है, उसी में चिली फ्लेक्स डाल करके हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। और पूरे अच्छे तरीके से फैला करके उसके ऊपर अब इसकी करेंगे वेजिटेबल से टॉपिंग। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ये शिमला मिर्च, और उसके बाद लगाएंगे थोड़ी सी प्याज और शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से काट लिया है, बिल्कुल पतला पतला सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। और फिर लगाएंगे टमाटर के पीसेस भी हमने इसी साइज़ के काट लिए हैं, लेकिन टमाटर के बीज निकाल देंगे, रस और जो बीज होता है उसको निकाल देंगे। फिर ऊपर की लेयर हम इसमें लगाते हैं पिज़्ज़ा में। ये देखिए, इस तरीके से। और अब लेंगे, देखिए, हम एक सीक्रेट चीज़ है, वो है मूंगफली। मूंगफली सर्दियों की खास मेवा होती है, ये समझ लिए, काजू का काम करती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो मूंगफली को लेकर के इस तरीके से छील करके इसके हम दाने तैयार करेंगे। ये वही वाली मूंगफली है जो जनरली हम दिन में खाते रहते हैं, भुनी हुई मिलती है मार्केट में। बस इस तरीके से हमने इसके दाने को साफ़ कर लिया। और देखिए, अब हम इसके ऊपर बीच बीच में ये लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा पीनट पिज़्ज़ा। ये देखिए, जैसे कि हम स्वीट कॉर्न वगैरह लगाते हैं ना पिज़्ज़ा पर, कॉर्न पिज़्ज़ा होता है, इसीलिए आज हमने बनाया पीनट पिज़्ज़ा, जो कि खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि बस एक बार बनाएंगे ना तो आप बनाते ही जाएंगे। बिल्कुल खाने में ऐसा क्रंची सा टेस्ट आता है इसका, पीनट्स का, मूंगफली का, बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखिए, जितनी भी आपको पसंद हो उतनी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, उतनी फैला लीजिए।
और अब डालेंगे पिज़्ज़ा की जान यानी चीज़। चीज़ को जितना आपको पसंद हो उतनी आप चीज़ इसके ऊपर ग्रेट कर सकते हो इस तरीके से। और मैंने ये इस तरीके से ग्रेट की है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ वैसी सिंपल वाली है, खुली हुई जो आती है, आप वो भी लगा सकते हो। अब देखिए चीज़ के बाद ऊपर से थोड़ा सा आप चाहें तो वेजिटेबल्स थोड़ी सी बची हैं उसमें से लगा सकते हैं हम, दूर दूर करके, जितनी आपको पसंद हो। क्योंकि थोड़ी सी पिज़्ज़ा से वो दब जाती है ना अंदर, तो आप थोड़ी थोड़ी सी कोई भी अपनी पसंद की उसी में से जो पहले लगाई थी उनको आप टॉपिंग कर सकते हैं इसके ऊपर इस तरीके से देखिए। और थोड़ी सी डाल दिए वही मूंगफली के दाने, क्योंकि लगना चाहिए ना, पीनट पिज़्ज़ा लगा बनाया है हमने, तो मूंगफली का भी टेस्ट आना चाहिए उसमें, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये स्वाद में। मैंने तो पहली बार बनाया है तो, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्ट लगा, तो मैंने कहा आपको वीडियो भी शेयर करनी चाहिए इसकी इस तरीके से देखिए। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो पिज़्ज़ा को चटपटा बनाएगा इस तरीके से देखिए। जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हो। बस इसको लेकर के अब उस गरम पैन में ही हम इसको रख देंगे। ये देखिए जिस साइड से हमने सेका नहीं था उसी साइड से रखा है, और बस बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको सिकने दीजिए। 15 से 20 मिनट में आप इसको चेक कर सकते हो। ये देखिए जब तक हमारी चीज़ मेल्ट होगी तब तक आप इसको सिकने दीजिए इस तरीके से देखिए। और देख लेंगे एक साइड से अच्छे से सिका है या नहीं। ये देखिए थोड़ा सा कम सिका है मुझे लग रहा है, तो थोड़ी 10 मिनट और इसको सेक लेते हैं इस तरीके से देखिए। 10 मिनट के लिए और इसको थोड़ा सा ढककर रख देंगे और फिर इसको हम सेक लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कच्चा तो नहीं रह गया। चाकू की हेल्प से काट करके देख लेंगे। ये देखिए कच्चा तो नहीं है लेकिन थोड़ा क्रिस्पी कम था, इसलिए इसको 10 मिनट और सेका और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखिए 10 मिनट में ही हम इसको फिर से देख लेंगे, चेक करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा बना है, नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है, ये हमने देख लिया है। और अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में इस तरीके से देखिए। कितना बढ़िया सा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार सा। अब देखिए प्लेट में से निकाल करके इस पर किसी भी बेस पर आप रख लीजिए और पिज़्ज़ा कटर से इसको मन चाहे पीसेस में, मन चाहे शेप में आप इसको काट सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये देखिए कट गया ना। अब देखते हैं इसको निकाल करके इसकी चीज़ वगैरह कैसी लग रही है। ये देखिए निकाल कर देखेंगे, ये चीज़ भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाली है, बच्चों को कम ही पसंद है चीज़। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम, कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, खाने में भी बड़ा टेस्ट देगा ये, बहुत ही बढ़िया। अब करेंगे सर्विंग, जैसे चाहे आप इसको सॉस के साथ, जैसे भी आप चाहे इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ये पीनट पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और बाकी के जो मैदा बची, आटा बचा, उसका भी आप इसी तरीके से आप सारे पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर सकते हो। और बस हो गई ना हमारी पिज़्ज़ा पार्टी। बच्चों का बर्थडे है, कुछ भी है, बच्चे डिमांड करते हैं तो सबको बना बना कर खिलाइए घर पे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बेस भी देखिए कितना ईजी से बन जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स आपकी ये न्यू पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।